मैं हुसैन सुल्तान हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल करता हूँ। मुमरा कौसा में आबादी बढ़ती ही जा रही है और सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पे जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो दफनाने का सबसे बड़ा मसला पैदा होता है। मुमरा कौसा शहर में फ़िल वक्त यहाँ पर 3 कब्रिस्तान है। अमृतनगर दरगाह रोड कब्रिस्तान है, कौसा जामा मस्जिद कब्रिस्तान है और उसके अलावा 2 से 3 साल पहले MM वैली स्थित एक नया सुन्नी कब्रिस्तान यहाँ पे बनाया गया है। उस नए सुन्नी कब्रिस्तान में अभी तक 8 से 10 हज़ार मैयत दफन हो चुकी है, मगर मुमरा कौसा शहर की आबादी बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए आने वाले दिनों में वहाँ पे भी दफनाने का मसला पैदा हो सकता है। इसी समस्या को लेकर यहाँ के शहर के स्थानीय समाज सेवकों ने एक बेड़ा उठाया है कि रशीद कंपाउंड में कई सालों से एक ज़मीन है जो कब्रिस्तान के लिए मंजूर की गई है। आखिर इतने सालों बाद भी अब वो कब्रिस्तान शुरू नहीं किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने पत्र व्यवहार भी शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि 16 साल तक ये ज़मीन मंजूर हुई है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं बना है। आखिर क्या कारण है कि इसमें इतनी अड़चनें पैदा हो रही है और ये आवाम को, जनता को नहीं मिल पा रहा है। इसी को लेकर यहाँ पे समाज सेवकों, जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने यहाँ पे कब्रिस्तान का दौरा किया। वहाँ पे एक पत्रकार परिषद रखी और वहाँ पे तमाम पत्रकारों को बताया कि हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे जल्द से जल्द यहाँ पे कब्रिस्तान शुरू होना चाहिए, जो भी रुकावटें हैं दूर होनी चाहिए। ये काम अगर कोई राजनेता करता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मकसद हमारा सिर्फ ये है कि यहाँ पे जल्द से जल्द कब्रिस्तान शुरू होना चाहिए। इस तरह की स्थानीय जो समाज सेवकों ने एक कमेटी का भी गठन किया है, मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी के नाम से इसके काम की शुरुआत की गई है। क्या कुछ कहा इस मौके पर समाज सेवकों ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। एक कौसा मुमरा कब्रिस्तान कमेटी बनाई गई है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है वो आरिफ इराकी साहब मौजूद हैं, हसन मुलानी साहब हैं, यहाँ पर हमारे नासिर मेम साहब हैं, यहाँ पर मम्मू भाई ममदानी हैं, यहाँ पर हमारे हम प्यार से भी नहीं बोलना चाहता हूँ मैं, अहमद शफी भाई हमारे, लिसान भाई, हम लोग सब यहाँ पर इस वक्त आए एक शहर के ज़िम्मेदार के तौर पर, एक शहर के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पर आए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इसके लिए बुला गई कि 16 साल की एक बड़े इंतज़ार के बाद जब हर कोई इसके अंदर नाकाम नज़र आने लगा और यहाँ पर शहर की ज़रूरत बढ़ती हुई नज़र आने लगी। एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ आपको। आजू बाजू आप देख लीजिए, TMC बिल्डिंगों का जाल बन गया है। ये 3 से 4 साल के अंदर बन जाता है। 3 से 4 साल के अंदर जब TMC बन जाती है तो ऐसी क्या बात है कि इस जगह के लिए जो भी कोई मसला होगा, चाहे इसके अंदर जो भी इन्वॉल्व, हम किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं करना चाहते, लेकिन सबको बहुत टाइम दिया गया। अब अगर इसका कोई क्रेडिट लेना चाहता है, अगर इसके ऊपर कुछ बात करना चाहता है, तो मेहरबानी करके ये कब्रिस्तान बहुत जल्द चालू करके देना पड़ेगा। अगर नहीं चालू करके दिया जाएगा तो अब कोई रुका नहीं जाएगा, किसी के आश्वासन को माना नहीं जाएगा, इसके ऊपर कोई राजनीति नहीं की जाएगी। बहुत ही जल्द, जिस तरीके से पब्लिक ने पहले चंदा जमा करके इस कब्रिस्तान को एक्वायर करने की कोशिश की थी, हमारी निजी प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मुसलमानों ने अपने हक के पैसे के साथ इसको खरीदा है। ये जो है ये एक मुमरा आवाम की तरफ से कब्रिस्तान है, इसको फौरी तौर पे चालू किया जाएगा और इसके अंदर किसी भी देरी को अब बर्दाश्त नहीं किया जाए। कोई भी अगर इसके अंदर गलत फहमी के अंदर है कि अगर किसी ने उसको रोका तो कानूनी तौर के ऊपर यहाँ पर एडवोकेट्स भी हैं, यहाँ पर आरिफ भाई जैसा जो जवाब देने वाला RTI एक्टिविस्ट है वो भी मौजूद है, यहाँ पर हसन मुलानी साहब भी है और बाकी लोग भी यहाँ पर मौजूद है। हम अपनी तरीके से इनको सही जवाब देंगे। ये जो है कौसा के अंदर एक कब्रिस्तान है, रशीद कंपाउंड में बोला जाएगा, रशीद कंपाउंड में बोला जाएगा। सर्वे नंबर 123 हिस्सा नंबर 1 है। ये 34 गुंटे का ये 7/12 है। इसकी जो बुनियाद हुई थी 2007 में हुई थी, मरहूम नादिर भाई ने ये इसका बुनियाद डाले थे। इसके लिए तमाम मुमरा कौसा के लोगों ने पैसा जमा किए, कम पड़ा तो हमारे नाथानी साहब ने मदद की और ये 2009 में खिदमत ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर हुआ। रजिस्टर होने के बाद लगभग इसका जो काम है अधूरा छूट गया, इसके पीछे कोई फॉलोअप नहीं हुआ। अब जो बीच में एक न्यूज़ चला गोवंडी का, जहाँ की कब्रिस्तान की हालत जो है बहुत ही बेकार थी, तो उस वक्त जब मैं MM वैली के कब्रिस्तान में गया था तो उधर भी देखा तो कब्रिस्तान की हालत कुछ सही नहीं थी। तो मेरा ये रेफरेंस थी कि भाई हमारे पास ये कब्रिस्तान है, 2009 से ये जगह ली पड़ी है हमारे पास, तो इसको चालू क्यों नहीं किया जा रहा है। तो उस एवज में ये कब्रिस्तान को चालू करने के लिए
हम लोग ने 6-7 लोग ने एक कमेटी बना के हमने कल अल हद के नाम पे एक डेलीगेशन दिए और आगे जो भी इसका काम होएगा ये जो है मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी के नाम से चलाने का हम लोग का ये डिसीजन हुआ। सबसे पहले आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जानते हैं कि जो हमारा शहर है वो दिन ब दिन बढ़ते चला जा रहा है। तमाम अलग अलग जो इलाके के हमारे कब्रिस्तान है, दरगाह कब्रिस्तान है, MM वैली का कब्रिस्तान है, कौसा कब्रिस्तान है, ये सारे कब्रिस्तानों के क्या हालात है आप लोग बेहतर जानते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए कई बार व्हाट्सएप ग्रुपों पर और कई अलग अलग जगहों पर इस पर बात होती थी और पिछले 15-16 साल से मरहूम नादिर साहब ने जो शुरुआत की थी वो कब्रिस्तान जस का तस पड़ा हुआ है। आज हम लोग आकर देखकर इतना ख़राब लग रहा है कि आप देख सकते हो कोने में यहाँ पर कूड़ा कचरा डाला गया है। यहाँ आए तो यहाँ के मुकामी लोगों ने बताया कि जो बकरे की मंडी लगी हुई थी उनका जो पूरा के पूरा कचरा गंदगी जो बकरों की थी और तमाम जानवरों की थी वो सब ला कर यहाँ फेंकी गई और आए दिन यहाँ के मुकामी लोगों के झगड़े होते हैं क्योंकि यहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, खाली वॉल कंपाउंड डालकर छोड़ दिया गया है। आप भी इस पर वीडियो घुमाकर देख सकते हैं कि इस कब्रिस्तान की हालत क्या है। हमारा सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से यही मांगना है कि जितने भी राजनीतिक पार्टी है वो सब अपने पार्टी, अपने सब कुछ पदाधिकारी वो सब कुछ छोड़ छाड़ के कम से कम शहर के लोगों के लिए, आवाम के लिए एक साथ आकर इस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द दिला दें। किसी भी काम को ख़त्म करने के लिए 16 साल बहुत होता है। अगर ये न्यूज़ बाहर जाएगी मुमरा के बाहर दूसरे इलाकों में तो वो लोग खुद सोचकर परेशान हो जाएंगे कि 16 साल लग गए कब्रिस्तान को बनते हुए। तो अपने आप में ये एक अजूबा है, लेकिन फिर भी हम पुरानी चीज़ों को भूलते हुए उस पर मट्टी डालकर अभी फ़िलहाल तमाम लोगों से, खासकर महानगर पालिका से गुजारिश करते हैं। कल आरिफ भाई, नासिर मेम साहब, मम्मू भाई, हम लोग सलीम खत्री साहब और मुमरा कौसा कब्रिस्तान कमेटी जो नई हमने बनाई है उसके तमाम लोग जाकर AMC से मुलाकात किए, पिचड़ साहब से। उन्होंने पूरा लेटर हमें सुना, पढ़ा, आधा घंटा उन्होंने दिया और वो खुद बोल रहे थे कि इसे अब तक चालू हो जाना चाहिए था। मेरे भी नज़र में ये नहीं था, तो वो खुद सरप्राइज़ थे सुनकर और उन्होंने बोला कि मैं मंडे तक के टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में अपना जो भी अहवाल है, जो भी लेटर के साथ अटैच कर मैं अपनी बात टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट में लेके जाऊँगा। इस पर हम लोगों ने सुल्तान भाई ज़रा भी ध्यान नहीं दिया, इस पर बैठकर हमने बात नहीं की। जब हम लोग मीटिंग करने बैठे तो सबसे पहले ये तय किया गया कि पुरानी चीज़ों को भूलकर हम इस कब्रिस्तान को जल्द से जल्द कैसे शुरू कर सकते हैं, इस पर बात करते हैं, ना कि किसने किया, किसकी वजह से हुआ, इस पर वक्त न डालें। क्योंकि जो भी लोग होंगे हमारे शहर के, हमारे भाई होंगे, तो उन लोगों के ऊपर कुछ ठीकरा फोड़ने से अच्छा है कि हम सब लोग मिलकर, आप पत्रकार भाइयों का भी बहुत सपोर्ट लगेगा, बार बार इसके फॉलोअप होंगे, हम बार बार आपको बुलाएंगे। आप लोगों से गुजारिश होगी कि आज जैसा आप आए वैसे बार बार आना। जब तक ये कब्रिस्तान हम यहाँ के लोगों के लिए शुरू नहीं करते हैं तब तक हम तमाम लोगों से गुजारिश करेंगे, प्रशासन से, हमारे तमाम नेतागण से, तमाम पॉलिटिकल, तमाम समाज सेवकों से, खासकर हमारे तमाम प्रेस के लोगों से कि आप लोग सपोर्ट करें ताकि इसे जल्द से जल्द हम लोग प्रेशर डालकर शुरू कर दें। कि काम क्यों रुका हुआ है, जहाँ तक का हमारी मालूमात है ये एक्चुअल है ना जो है वो TDR का मसला है, जो कुछ भी है। लेकिन TDR का मसला हल करने के लिए कोई 16 साल नहीं लगते उस चीज़ के लिए। जिन लोगों ने जो इसको हाथ में लिए हैं, जिन लोगों ने इनको हाथ में लिया उन्होंने इसकी लापरवाही करे। हालांकि हमारा बीच में वो नेता है, उनसे हमारी बात हुई थी, वो पूर्व नगर सेवक भी है, उन्होंने उनसे हमारी इस ताल्लुक में 2-3 मरतबा बात हुई। उन्होंने यही कहा कि भाई खाली जो है ना TDR का मसला है, अभी जो है जब तक का वो लैंड ओवर के नाम पे वापस से ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, तब तक का जो है वो TDR नहीं निकलेगा और TDR निकलने के बाद फिर बांधो खिदमत ट्रस्ट के नाम पे रजिस्टर होगा। तो लेकिन उस काम के लिए भी तो इतना टाइम नहीं लगता है ना। आज 16 साल किसको बोले जाते हैं। आज कई दुनिया में ये मुमरा कौसा के अंदर इतनी सारी TMC बिल्डिंग बन चुकी है आज 16 साल के अंदर कि जिसके TDR दुनिया भर के उठे, बिल्डिंगें बन गई, लोग आ गए और जमाना हो गया उसके अंदर आगे। और ये 16 साल के अंदर अगर यही जगह पे अगर समझो, अब मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर यही जगह पे अगर GP बनाने के लिए दे दिए होते तो क्या होता था बताओ। ये प्लॉट 16 साल तक का ये होता था, रुकता था ये काम, अभी तक का GP ठोक के पुरानी हो गई होती। तो कब्रिस्तान का काम है, इसके लिए रोक दिए। अगर तुम्हारा जो है अगर GP बनाने का कुछ काम होता या डेवलपमेंट का काम होता तो तब जमाना हो गया होता, क्या कर दी। मतलब कब्रिस्तान का काम है, लोगों का काम है, इसके लिए उसको छोड़ दिए लावारिस पने से। तो हमारा यही बोलना है कि इसको जो है आखिरत का सौदा है, आखिरत के लिए अल्लाह के वास्ते इसके ऊपर जो है ध्यान दिया जाए और आखिरत अपनी सवारे दूसरों की भी जो है उसकी सहूलत हो जाए। मुमरा कौसा के लोगों की जल्दी से जल्द इसको जो है ना कब्रिस्तान को शुरू करने के लिए कोशिश की जाए। कब्रिस्तान के मुद्दे पे देखो, हम लेडीज़ लोग भी जमा हुए यहाँ पे, तो यहाँ पे इतनी फुल तादाद में आबादी है और MM बिला कब्रिस्तान का बुरा हाल है, कौसा कब्रिस्तान का बुरा हाल है। ये जगह आज 16 साल से पड़ी हुई है, जो कि ये मेरी फ्रेंड खड़ी हुई, इनके अब्बा ने इस जगह के लिए 20 साल लड़ाई लड़े, वो आज इंतकाल भी हो गए, इस दौर में है भी नहीं वो। आज उनकी बेटी खुद आई है इस मुद्दे के लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्शन लेने के लिए।
और मेरा ये बोलना है, जब इतना इतना फंड मुमरा में पास हो रहा है बिल्डिंग बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए, तो कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं हो रहा है? अभी 50 करोड़ का बोलता फंड पास हुए। दूसरी और भी कमेटियों को मैंने देखी हूँ कि उनको भी 2-2 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए मिला है। जैसे अभी कच्ची कब्रिस्तान के लिए भी 2 करोड़ रुपया दिया गया है, तो इस कब्रिस्तान के लिए क्यों नहीं दे रहे? अभी जैसे भाई ने बोले बिल्डिंग बनाने के लिए भी अभी परमिशन दो, 4 महीने में बिल्डिंग बिक भी जाएगी पूरी बन के। तो ये कब्रिस्तान को आज इतने साल हो गए क्यों रुका पड़ा है? इसके लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं कोई? मेरी यही गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान के लिए जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ कार्रवाई शुरू करें और हमको इसके लिए फ़ंड वगैरह की ज़रूरत है, फ़ंड दिलाइए। सबसे पहले तो मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुद्दा उठाया है, क्योंकि मैं अकेली तो कुछ नहीं कर सकती थी, करना तो बहुत चाहती थी। जिसमें मैंने पहले भी एक न्यूज़ दी है, लेकिन कोई रिस्पांस तो मिला नहीं। अल्लाह ये लोग खड़े हुए, इन्होंने मुझे लगा कि मेरे साइड से कोई सपोर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उनको शुक्रिया बोलना चाहूँगी।